आपके बीच फिर नया क्लास एडवर्ब पार्ट 2 लेकर आया और आशा करता हूँ आपको जिस तरह पिछला क्लास अच्छा लगा होगा इस बार भी अच्छा लगेगा। जानते हैं कि एडवर्ब, पिछला बार मैंने बताया था कि एडवर्ब है क्या। तो जैसा कि जानते हैं कि जो एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, विशेषता बदलाए, उसे हम लोग एडवर्ब करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एडवर्ब कितने तरह का है। तो जनरली तौर पे यहाँ पे 10 तरह के पढ़ाया जाता है और एडवर्ब को हम लोग 5 पढ़ा चुके हैं। जैसे कल मैंने पढ़ाया था एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद का जो क्लास है वो हमारा आज क्लास चालू हो रहा है और पहला क्लास है, पहला जो है एडवर्ब ऑफ रीजन है। एडवर्ब ऑफ रीजन कहता है कि वैसा एडवर्ब जो किसी वर्ब का होने का रीजन बताए, किसी वर्ब के होने का कारण बताए। रीजन कहने का मतलब है कारण बताए, कॉजेस बताए, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे ये एडवर्ब ऑफ रीजन है तो रीजन का हिंदी होता है कारण। कहता है कि वैसा एडवर्ब जो किसी वर्ब के होने का कारण बताए कि ये वर्ब किस लिए हुआ, क्यों हुआ। जब ये रीजन बता दे, कारण बताए, तो उस एडवर्ब को, उस शब्द को हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। अब जैसे देखिए, कहता है कि दी एडवर्ब इज यूज्ड टू शो। कहता है वैसा एडवर्ब जो शो करता है, बताता है क्या, एडवर्ब द रीजन ऑफ वर्ब, किसी क्रिया के कारण को बताए, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। कहता है कि जैसे हेंस मतलब होता क्या है तो जानिए, इस तरह। हेंस का मतलब होता है इस तरह। ही इज अनेबल टू अटेंड माई क्लास। हो सकता है वो बीमार होगा इसीलिए वह मेरे क्लास अटेंड नहीं कर पाए। फिर कहता है सो दैट यू पास द एग्जामिनेशन। आपने कठिन मेहनत की इसलिए आपने परीक्षा पास कर लिया। सो दैट का मतलब होता है इसलिए। कहता है कि सो दैट, इसलिए आपने परीक्षा पास किया क्योंकि आपने कठिन मेहनत किया। तो यह सेंटेंस को वर्ब पास होने का क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ये परीक्षा पास होने का रीजन बताता है। फिर कहता है 10 मतलब इस प्रकार। कहता है कि वो जा रहा था, ध्यान नहीं दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है, इसके कारण वो क्या हो गया, गिर गया। या कहता है कि वो कुछ गलती किया होगा, इसके कारण वो मेरे सामने गिर गया। फिर कहता है सो 10 शी फेल डाउन, वह मेरे सामने गिरी, फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने। फिर नेक्स्ट हमारा जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसा कि जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, प्रश्न करना। तो कहता है कि वैसा एडवर्ब जो प्रश्न का बोध कराए, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का बोध कराए, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। कहता है कि दी एडवर्ब वैसा एडवर्ब जो सोच करता है, क्या करता है, बताता है, सेंस ऑफ, क्या, वैसा सेंस जो इंट्रोगेशन का हो, क्या हो, इंट्रोगेशन या क्वेश्चन, प्रश्न का बोध कराए। कहता है कि वैसा एडवर्ब जो किसी क्रिया को मॉडिफाई करने के लिए क्या कराता है, प्रश्न का बोध कराता है, उसे हम लोग एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसा कि जानते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब का हिंदी होता है प्रश्न। तो कहता है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाउ है या कैसे है वो क्या है, ये एडवर्ब है। फिर कहता है कि नेक्स्ट देखिए, वेयर विल यू गेट अप। कहता है तुम कब जागोगे लेकिन कब जागोगे वो बताना है। फिर कहता है व्हाट विल यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो यहाँ पे व्हाट, व्हेन और हाउ, ये जो है इस तरह का एग्जाम्पल, जो ये सब जो शब्द है वो आपका एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन, मतलब ऐसा एडवर्ब जो या तो निगेटिव सेंस देता है या तो अफर्मेटिव। अफर्मेशन का मतलब होता है स्वीकारात्मक, कहता है असर्टिव, जैसे आप सिंपल स्वीकारात्मक बोलते हैं कि स्वीकार है, या आप कहिए सिंपल आसान शब्दों में कहता है कि दिस एडवर्ब शोज द सेंस ऑफ, कहता है वैसा एडवर्ब जो सेंस कैसा दिखाता है, बोध कराता है, या तो निगेटिव बोध कराता है या अफर्मेटिव मतलब सिंपल या स्वीकारात्मक बोध कराता है, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। फिर कहता है कि बताइए इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कहता है यू से आई से नेवर हेल्प यू, मैं आपको कभी मदद नहीं करता, तो यहाँ पर जो नेवर है वो आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, क्योंकि निगेटिव सोच कर रहा है। फिर कहता है कि दे कैन नॉट, यहाँ पे भी निगेटिव सोच कर रहा है, तो निगेटिव एडवर्ब है कि भाई वो चावल नहीं खाते हैं लोग। फिर कहता है श्योरली, श्योरली मतलब पूरी तरह, पक्का या निश्चय रूप से, निश्चित रूप से। शी विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगी निश्चित रूप से। फिर कहता है सर्टेनली, सर्टेनली का भी मतलब होता है निश्चित रूप से। ये भी आपका, आप देखिए यहाँ पर निगेशन नहीं है, निगेटिव मार्क नहीं है, निगेटिव सेंस नहीं है, ये स्वीकारात्मक है, मतलब सिंपल है, साधारण है, तो कहता है कि ऐसे को हम लोग अफर्मेशन एडवर्ब कहते हैं। फिर कहता है यस, हाँ, ये भी स्वीकारात्मक है, तो ये आपका जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एडवर्ब है। कहता है यस आई सेल बाय ए बुक, हाँ मैं एक किताब खरीदूंगा। नेक्स्ट देखिए कहता है रिलेटिव एडवर्ब, जैसा कि जानते हैं रिलेटिव जो है रिलेशन से बनता है, तो कहता है कि वैसा एडवर्ब जो क्या करे कि वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब की विशेषता बतलाए, लेकिन और क्या करे, साथ में दो सेंटेंसों को एक साथ जोड़े, दो सेंटेंसों को एक साथ जोड़े, दो सेंटेंसों का रिलेशन जोड़े, संबंध जोड़े, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। कहता है कि वैसा एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करे, मतलब क्रिया की विशेषता बतलाए, और साथ में क्या करे, दो सेंटेंस को जोड़े, दो वाक्यों को, ज्वाइन द रिलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसों के बीच में जोड़े, उसे एट ए टाइम, सिंगल टाइम मतलब उसी टाइम दो सेंटेंस को जब जोड़ता है तो उसे हम लोग रिलेटिव एडवर्ब करते हैं। अब कहता है जैसे देखिए एग्जांपल, कहता है दिस इज द बुक, यह वही बुक है, व्हाट ही सर्च, जो सर्च किया वह वही बुक है। फिर कहता है आई नो व्हाट यू हैव, कहता है मैं जानता हूँ कि आपके पास क्या है, तो यहाँ पे व्हाट और यहाँ पे व्हाट, और फिर कहता है लेट मी नो व्हेन यू विल गो देयर, कहता है मुझे जानने दो कि आप कब जाओगे। फिर कहता है तो यहाँ पे व्हेन आपका ये रिलेटिव एडवर्ब है। आई डू नॉट नो द रीजन, मैं नहीं जानता कारण कि क्यों आप खुश होंगे, आप क्यों खुश होंगे, इसका रीजन नहीं पता है, कारण नहीं पता है, तो कहता है वाई यहाँ पे जो है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब है। इस तरह से हमारा आज ये जो एडवर्ब का क्लास है, इसके बाद एक और बचता है, वो देखते हैं। कहता है आगे का क्लास, आगे जो है हमारा है एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। कहता है कि दी एडवर्ब इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, कहता है कि वैसा एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करता हो एंड फॉर
होल सेंटेंस। कहता है कि वैसा एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करे और पूरे सेंटेंस के लिए यूज हो, तो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ कहता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। वह एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहलाता है। कहता है इसका एग्जांपल क्या है, तो कहता है श्योरली ही विल हेल्प मी। कहता है ये जो वो मदद करेगा, वो पहले ही बता रहे हैं कि भाई श्योरली है, तो यहाँ पे ये श्योरली जो है ये पूरे वाक्य के लिए भी यूज हो रहा है और ये इसका विशेषता भी बता रहा है। कहता है ही इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट। कहता है इंटेलिजेंट जो है, अब इसका विशेषता बता रहा है। कहता है नेक्स्ट जो है, कहता है कि फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। कहता है कि हम लोग संजोग बस हम लोग क्या किए, एक्सीडेंट से बाहर हो गए। इस तरह से हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू।